नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 21 अगस्त को चौथी पुण्यतिथि है। यूपी की योगी सरकार कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी अलीगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम से खास संदेश देना चाह रही है। भारतीय राजनीति में ऐसे कई नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा और स्पष्टवादी शैली से लोगों के बीच अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उन्हीं में से एक थे। वो न केवल एक जननेता थे बल्कि हिंदुत्व राजनीति के ऐसे प्रतीक बने जिन्होंने अपने संघर्ष और दृढ़ता से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मड़ौली गांव में हुआ। उनके पिता तेजपाल सिंह लोधी और माता सीता देवी एक साधारण कृषक परिवार से थे। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े कल्याण सिंह ने शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के बाद साहित्य रत्न की डिग्री हासिल की और अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें समाज सेवा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों से भी प्रेरणा मिली, जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। कल्याण सिंह का सक्रिय राजनीतिक जीवन 1960 के दशक में शुरू हुआ। वो भारतीय जनसंघ से जुड़े और 1967 में पहली बार अलीगढ़ की अरतौली सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद वो लगातार 10 बार विधानसभा पहुंचे, जो उनकी जन स्वीकृति और लोकप्रियता का प्रमाण था। 1975 के आपातकाल के दौरान उन्होंने लगभग 20 महीने जेल में बिताए, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को और मजबूत बनाया। 1990 के दशक में जब अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन पूरे देश में तेज हुआ, तब कल्याण सिंह इसका अहम चेहरा बनकर उभरे। 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली और वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अपने शासन की प्राथमिकता बताया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराए जाने की घटना ने देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इस घटना के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये भगवान की इच्छा थी और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। उनका मानना था कि सत्ता की तुलना में आस्था और धर्म की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर कई बड़े उतार चढ़ावों से गुजरा। 1999 में पार्टी के नेतृत्व से मतभेद के कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2004 में दोबारा पार्टी में लौट आए, लेकिन 2009 में एक बार फिर अलग हो गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े, हालांकि ये गठबंधन ठीक समय तक चल नहीं पाया। लास्ट में 2014 में उन्होंने बीजेपी में स्थायी वापसी की और ये घोषणा की कि वो अब जीवन के अंत तक पार्टी के साथ बने रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद 2014 में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी और जनसंपर्क बनाए रखा। 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बाबरी विध्वंस मामले में बरी कर दिया। कल्याण सिंह का पारिवारिक जीवन भी उतना ही साधारण और अनुशासित रहा। उनकी पत्नी रामवती देवी, बेटा राजवीर सिंह जो वर्तमान में बीजेपी सांसद है, और पोते संदीप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 21 अगस्त 2021 को लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में कल्याण सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसने हिंदुत्व की राजनीति को नई दिशा दी थी। कल्याण सिंह ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, हिंदुत्व राजनीति के प्रमुख चेहरे बने, प्रशासनिक दक्षता और कड़े फैसलों के लिए पहचाने गए, बीजेपी को पिछड़े वर्गों में मजबूत आधार दिलाया। कल्याण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक विचारधारा, संघर्ष और साहस के प्रतीक थे। उनकी राजनीति का केंद्र सदैव आस्था और राष्ट्रवाद रहा। वो उनके उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिनका नाम भारतीय राजनीति और विशेषकर राम मंदिर आंदोलन के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। आज भी हिंदुत्व के जननायक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।